इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कुछ कीमती है ना, वो आपका समय है। आपके समय को ज्यादा वेस्ट किए बिना उन 3 आदतों के बारे में जो हर दिन आपको गरीब से गरीब बनाती जा रही है। आप चाहे कितने ही पैसे कमा लो, आपके पास चाहे करोड़ों रुपए हो, लेकिन ये 3 आदतें आपके अंदर है ना, चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो उसके बाद भी आप गरीब बन जाओगे। आज नहीं तो थोड़े दिन बाद में बन जाओगे। इन 3 बैड हैबिटों को आप जितना जल्दी छोड़ सकते हो छोड़ देना, आपके लिए उतना ही आसान होगा करोड़पति बनना, अमीर बनना। पैसे कमाने के लिए चाहे आप कोई सा ही बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपका कोई सा भी तरीका हो पैसा कमाने का, इन 3 बैड हैबिटों की आपकी जिंदगी में बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इस वीडियो की एक भी सेकंड मिस मत करना। आदत नंबर 1, मनी मैनेजमेंट मिस्टेक। अगर आप अपने पैसों को मैनेज करना नहीं जानते, अगर आपकी आदत नहीं है आपके पैसों को मैनेज करने की, या फिर आपको मैनेज करना नहीं आता है, अरे मेरे भाइयों, ये आपको आदत बहुत जल्दी गरीब बना देगी। क्यों बना देगी? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप पैसे क्यों कमा रहे हो। आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। जब मर्जी आई वहां खर्च कर दिए, जब मर्जी आई उसको दे दिए। कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। आपको कोई मैनेजमेंट नहीं है। बस आपके पास पड़े हुए हैं लाखों करोड़ों रुपए, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है और कहां पर खर्च होना चाहिए। आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। जिसको मन किया उधार दे दिया। अपने खर्चे को ट्रैक नहीं कर रहे हो कि पैसा कहां पर खर्च हो रहा है। आपका पैसा वहां तो खर्च नहीं हो रहा जहां पे पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। अगर आपके कोई इमरजेंसी आ गई तो आप बिखर जाओगे। आपके सारे सेविंग प्लान फेल हो जाएंगे। आप सोच ही नहीं रहे, अपने पैसों को प्लान ही नहीं कर रहे। बिना मैनेजमेंट के कुछ नहीं मिल सकता इस लाइफ में। अगर सक्सेस हासिल करनी होती है तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। जैसे अपने टाइम को मैनेज करना, अपनी एफिशिएंसी को मैनेज करना, अपने आप को मैनेज करना होता है। वैसे ही अगर आपको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है। बहुत सारा पैसा कमाना है, बचाना है, अपने लिए इन्वेस्ट भी करना है, और कहां पर कितना इन्वेस्ट करना है आपको पैसों को मैनेज करना भी आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। आपको इनकम के सोर्स भी अलग अलग तरीके से आपको डेवलप करने होंगे। कम से कम 1 से 2 ऐसे सिस्टम पैदा कर दो कि आप सो रहे हो और आपका सिस्टम चल रहा है, आपके लिए पैसा बना रहा है। आपको अपने शरीर से हार्ड वर्क ना करना पड़े, फिर भी आपके लिए पैसा पैदा हो, ऐसा सिस्टम पैदा करो। मनी को मैनेज क्यों नहीं कर पाते हैं लोग? मनी को मैनेज करने में मिस्टेक कहाँ करते हैं लोग? क्योंकि आलस्य होता है, सीखने का मन नहीं करता, इमोशनल में आकर खर्च करते रहते हैं। हम अपना बजट नहीं बनाते हैं। आपने बजट भी बनाया है, यदि बजट के ऊपर आपने एक्शन शीट तैयार नहीं किया तो बजट बनाने का कोई मतलब नहीं है। कितना कमा रहे हो, कितना आपके पास बैलेंस है, आपने कितना इन्वेस्ट किया और कहां कहां किया है, और हर महीने कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, हर साल कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। अब और कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मनी मैनेजमेंट सिस्टम सीखना है तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। अपने खर्चे को ट्रैक करना पड़ेगा, अपने बजट का रेगुलरली आपको रिव्यू करना पड़ेगा। यहाँ पर इतना खर्च होना चाहिए, इतना ही हो रहा है या इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा। ये सब सीखने के लिए प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस लेनी है तो आपको लेनी ही पड़ेगी, ये क्लियर है। फाइनेंशियल गोल सेट करना पड़ेगा। आप कितना कमा रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो, इस चीज को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। अपनी पुरानी फाइनेंशियल मिस्टेक से आपको सीख लेनी पड़ेगी। आपको सीखते रहना होगा। इंसान को सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस इंसान ने सीखना छोड़ दिया उसको बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। आपको ये सीखना पड़ेगा एक बुद्धिमान इंसान कैसे पैसे कमाता है, कैसे एक बजट को फॉलो करता है। अपने बजट और अपने सेविंग को मैनेज करते रहें और लोन लेने से बचें, ब्याज देने से बचें।
सोचना चाहिए। अगर आज आपके पास जितना है उससे गरीब नहीं होना चाहते तो मनी मैनेजमेंट सिस्टम आपको सीखना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट सिस्टम आपको आना चाहिए। आपके पैसे को मैनेज करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हैबिट नंबर 2, दूसरी आदत आपको गरीब बना सकती है बहुत जल्दी, वो है ओवर स्पेंडिंग। ऐसे खर्चे करना जिससे आप बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, इसकी जरूरत नहीं है। आप आजकल क्रेडिट कार्ड की फैशन बन गई है, एक ट्रेंड बन गया है। क्रेडिट कार्ड तो चाहिए यार, क्रेडिट कार्ड के बिना तो पर्स अधूरा सा लग रहा है, पर्सनैलिटी अधूरी सी लगती है। भले ही कुछ फायदा ना हो आपको, लेकिन क्रेडिट कार्ड रखना है तो रखना है भाई। क्योंकि खर्चा करना है ना, एक्स्ट्रा आमदनी 98, खर्चा 1 रुपया। अननेसेसरी लग्जरी आइटम परचेज करना, कोई फायदा नहीं ऐसी चीज खरीदना, लेकिन फिर भी खरीदना है। क्योंकि सोसाइटी में रहना है, स्टैंडर्ड दिखाना है। कार की जरूरत नहीं है, महीने में एक आध बार जाते हैं, किराए से भी जा सकते हैं। ऑफिस तो नजदीक है, बाइक से भी जा सकते हैं। नहीं, कार तो लेनी है तो लेनी है, क्योंकि सोशल स्टेटस बन गया। ओवर स्पेंडिंग, जरूरत के बिना स्पेंड किए जा रहे हो। क्योंकि दिखाना है ना। लोग अपने गैजेट को कंटिन्यूसली अपग्रेड किए जा रहे हैं, जो कि जरूरत नहीं है। आपके पास कंप्यूटर है, फिर भी आप लैपटॉप खरीद रहे हो, जो कि आपका काम कंप्यूटर से आराम से चल रहा है। चस्का चढ़ाव है यार, मुझे तो लैपटॉप लेना है, खर्चा ही होगा। अगर आपका काम चल रहा है तो चलाओ ना यार। भाई, पैसे को ऐसे क्यों डाल रहे हो किसी गैजेट खरीदने में? इसको कहीं इन्वेस्ट करो ने। जबरदस्ती ऑनलाइन खाना मंगवा रहे हो, खा रहे हो। एक तो आपका स्वास्थ्य खराब कर रहा है, ऊपर से आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। कम से कम एक चीज तो बचा लो, स्वास्थ्य बचा लो तो पैसा अपने आप बच जाएगा। एक चीज बचाने के चक्कर में दोनों चीज बच जाएगी। जिम की मेंबरशिप लेनी है 1 साल की, देखो गए ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, और कुछ काम किया नहीं, फिटनेस बने नहीं, बॉडी बने नहीं। टीवी का रिचार्ज करवा लिया स्पोर्ट्स पैक वाला, अभी मैच की सीरीज के 2 दिन बचे हैं, फिर बाकी के 28 दिन ऐसे ही गया ना, फालतू में पैसा देंगे। सोचते नहीं है, वो खर्चा करने से पहले छोटी सी जरूरत पड़ी, पैसा निकाल दिया जेब से। मैं आपको कंजूस बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जरूरत पूरी हो सकती है दूसरे तरीके से भी। अमीर बनने की जो पावर है ना, वो इन्वेस्ट में है, कमाने में नहीं। बचत करके इन्वेस्ट करने में है अमीर बनने की ताकत। जितनी महंगी चीज खरीदोगे ना, उतने ही डेप्रिशिएट होती जाएगी। यदि आप 1 करोड़ की कार खरीदते हैं तो अगले ही दिन उसकी कीमत 80 से 90 लाख रह जाएगी। 10 लाख रुपए आपके टूट ही जाएंगे। 10% पैसे आपके ड्रॉप होने ही होने हैं। दोस्तों, डिप्रिशिएटिंग एसेट नहीं लेना चाहिए, और अपना एक बजट बनाओ, और अपने बजट के ऊपर स्टिक रहते हुए और अपनी एक प्लानिंग के आधार पर आप काम करो, जिससे आप अपने खर्चे को कंट्रोल कर सको। तुम्हें फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का क्या यूज है, उसे जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए। कंपनी वाले तो कहेंगे क्रेडिट कार्ड ले लो, आपको फायदा ही फायदा है। फायदा किसका है? क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनी को फायदा है, अपने को कुछ फायदा नहीं है। अपने को तो लूटती है ये कंपनियां। शॉपिंग टिप्स को प्लान करो, ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चल दिए और कुछ भी खरीद के ले आए। आपको एक्चुअल में जिस चीज की जरूरत है वो ही खरीदना चाहिए। यार, मॉल क्यों बनाए हैं? ताकि बंदा एक चीज खरीदने के लिए जाए और 10 चीजें लेकर घर में आ जाए। फायदा उनका है, अपना फायदा नहीं है। अपने ट्रांजैक्शन को चेक करो। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जिससे आप अपने ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हो। आप कहां पर खर्चा कर रहे हैं, उन खर्चों को ट्रैक करो। अगर आपने ओवर स्पेंडिंग की है, अनवांटेड खर्चों से छुटकारा नहीं पाया है, तो आप बहुत जल्दी गरीब होने वाले। हैबिट नंबर 3 जो आपको बहुत जल्दी गरीब बना सकती है, कि आप अपॉर्चुनिटी को मिस करते हो, आप नेग्लेक्ट करते हो कि यार छोड़, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको मौका मिल रहा है पैसे कमाने का, लालची बनने का मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको मौका मिल रहा है पैसे कमाने का, तो आपको चूकना नहीं चाहिए। मेरी बात सुन लो कान खोल कर, शांति से बता रहा हूँ, चुपके से बता रहा हूँ। अगर मौका मिल रहा है पैसे कमाने का, अगर किसी बिजनेस में पैसा है ना, तो घुस जाओ, पैसा कमाओ, लालची नहीं बनना है। अगर आपको लगता है कि रास्ता जेन्युइन है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मेरी पसंद का रास्ता है, मैं पैसा कमा सकता हूँ, तो वहां पर जरूर घुस
घुस जाओ। अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। अगर आप अपॉर्चुनिटी को मिस करने की गंदी आदत आपके अंदर पड़ गई तो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। बच्चों की फीस भरने की लास्ट तारीख आज है, आप 10 दिन बाद भर रहे हो लेट फीस देके, क्योंकि आपको तो पेनल्टी देनी है। बिल आज पेमेंट करना है लेकिन कर रहे हो कब? बाद में। आपको तो पेनल्टी का पैसा भरना है ना, मौका आज है भाई बिल पे करने का, तो आज ही उसका फायदा उठाना है, आज ही बिल पे करो। एक अमीर आदमी कैसे मौके का फायदा उठाता है? एक अमीर आदमी हमेशा इन्वेस्ट करने के तरीके ढूंढता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि मैं उस जगह सबसे पहले जाऊं कि लोग वहां 5 साल 10 साल बाद में आएंगे, तभी तो पैसा बन पाएगा। वहां खर्चे के मौके नहीं, आपको कमाई के मौके ढूंढने हैं। मनी मैनेजमेंट मिस्टेक आपको नहीं करनी, आपको पैसे को ठीक से मैनेज करना सीखना होगा यदि आपको खूब सारे पैसे कमाने हैं तो। ओवर स्पेंडिंग, अनवांटेड खर्चों से आपको बचना चाहिए। उसी आइटम को खरीदें जिसकी आपको जरूरत हो। आप गए मॉल में, आपको दिखाई देगा ये सस्ता है, ये सस्ता है, ये सुंदर है, आप घर में आपको जरूरत नहीं है 10 आइटम ऐसे लेके आगे, उस चीजों से आप बचिए। नंबर 3, पैसे कमाने के मौके को बुनाना बंद कर दिया। मौका है तो बुना लो, नहीं कोई और बुना लेगा। मौके का फायदा उठाना मत छोड़ो, यदि आपने मौके को छोड़ दिया तो आप और लोगों से पीछे हो जाओगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप खूब सारा पैसा कमाइए और पैसा कमा के जरूरतमंद लोगों की आप सहायता कीजिए। आप खूब सारा पैसा कमाइए, अपने देश में ही नहीं अपने देश का भी नाम आपको रोशन करना है। जय हिंद दोस्तों।